बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम करने जा रहे हैं एक नया एक्सरसाइज 8.3। अभी इसके पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 देखा, 8.2 देखा, आज हम करेंगे 8.3। ठीक है, 8.1 में हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था, 8.2 में हमने एक नया कंसेप्ट सीखा और आज हम क्या करेंगे 8.3 करेंगे। और 8.3 के करने से पहले भी हम एक नया कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, मॉडरेट है, समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। First of all, we have to understand the concept behind this exercise 8.3. Okay, so मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, देखो जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 माइनस थीटा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम साइन, कैसे लिखते हैं इसको हम, साइन π/2 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा लिखो या साइन π/2 माइनस थीटा लिखो, क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। इसका आंसर कितना होता है, कॉस थीटा। देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन की जगह क्या जाता है, कॉस रहता है। और ये जो थीटा चाहे जो वैल्यू हो, यहाँ अगर y है, 10 है, 20 है, 30 जो भी यहाँ होगा इसी तो उठा के यहाँ लिख देना है। जैसे मतलब एग्जाम्पल लूँ कि जैसे कॉस या साइन, पहले साइन ले लेते हैं, साइन 90 माइनस 35। 90 तो ठीक है, लेकिन 35 क्या है, यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा है। तो इसका जब आंसर बनेगा तो कितना होगा, cos 35 हो जाएगा। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, cos 35 हो जाएगा। क्लियर है क्या? साइन 90 माइनस 35 की जो वैल्यू होगी किसके बराबर है, cos 35 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, 90 माइनस 35 डिग्री है ना। ओके, तो ऐसे ही cos की बात करें तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा बोलेंगे। साइन का cos जाएगा, cos का साइन। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और cot 90 माइनस थीटा साइन cos tan cot, और इसका कितना हो जाएगा, tan थीटा। देखो ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के उल्टे। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cosec थीटा के बराबर होता है। और cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है। ये याद रखना है आपको, क्या कि साइन 90 माइनस थीटा हो या π/2 माइनस थीटा हो, एक ही बात है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। cos tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा होगा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec होगा। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द कंसेप्ट। बस इतना ही है और इसी बेसिस पर आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है क्या, आया समझ में क्या क्या चीज़ बोल रहा हूँ। 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ये इसका उल्टा, ये उसका 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 उल्टा, ऐसा ही है। लिख लें इतनी बातें, फिर आगे बढ़े। हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज, हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो क्या दिया है साइन 18 अपॉन cos 72। कैसे सॉल्व करें बताओ। देखो ये जो कंसेप्ट बना है ना, ये क्यों बना है, क्योंकि देखो हमारे टेबल के अंदर हम क्या याद करते थे, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, फिर 60 की वैल्यू, फिर 90 की वैल्यू। इनके अलावा किसी की वैल्यू पता हो तो क्या पता कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए कंसेप्ट बनाया। जैसे देखो यहाँ 18 है, यहाँ 72, क्या इन पूरी टेबल जो हमने टेबल पढ़ा था इसके पहले लेक्चर के अंदर, क्या उसमें से कोई वैल्यू मैच कर रही है, क्या नहीं मैच कर रही है ना। तो इसको देखो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, कॉस वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72। देखो 18 की वैल्यू कैसे होगी, 90 में से देखो 18 हमने 72 माइनस किया, देखो 10 में से 8 2 क्या कितना बचा, 8, यहाँ हुआ 8, 8 में 7 कितना 18 बच रहा है ना। मतलब ये 18 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर हम ऐसा लिखें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखो 9 में 72 कितना गया, 18 बच रहा है ना। तो साइन की वैल्यू, साइन तो वैसा का वैसा, इस 18 की जगह हमने इतना लिख लिया। चलेगा क्या, चलेगा बोलो, यस सर, ओके। नाउ नीचे कितना है, cos 72 वैसा का वैसा रहने दो। कोई एक इन दोनों में से कोई एक को चेंज करना है, हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखो अभी हमने देखा इस जो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा को हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ से कितना हो गया, ये तो हो गया cos 72 और नीचे कितना था पहले से cos 72।
ये सॉल्व हो गया, दोनों आंसर कितना आ गया। बट क्या क्लियर है? और क्या क्लियर है आपको? देखो फिर समझाते हैं। साइन 18 बाई कॉस 72, ये था क्वेश्चन। 18 को हमने चेंज किया, 90 माइनस 72 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा देखा क्वेश्चन को देखते ही हमें आइडिया लगा कि देखो 90 में से अगर 18 जाता है तो 72 आ जाता है। ठीक है, तो 90 में 72 हमने ऐसा लिखा। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने कॉस थीटा रखा, तो 72/72। अच्छा, इसको और एक तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे भाई हमने क्या करें, यहाँ साइन को चेंज किया, मैं साइन को चेंज नहीं करूँगा, साइन को चेंज नहीं करूँगा, कॉस को चेंज कर दूँगा। कॉस 90 माइनस 18 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप सोच रहे हो ना सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 90 में से 72 माइनस किया कितना आया? 18 आया ना। 10 में 2 गया कितना आया? 8 में 7 गया कितना? 8। तो मतलब सॉरी 90 में से 18 माइनस करो तो 10 में 8 गया कितना? देखो कितना आ रहा है? 10 में 8 गया कितना? 2। यहाँ कितना हुआ? 8 में से बन गया कितना? 7। तो 72 आ रहा है, मतलब 72 आ रहा था ना मैं फाइनली वैल्यू, तो कॉस 90 माइनस 18 लिखा तो 72 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हुआ देखो साइन 18, और देखो ये क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। जैसे ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अभी मैं बताया था। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई? साइन 18। कितनी वैल्यू हो गई यहाँ से? साइन 18। देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही तरीका सही है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले का सही है। फॉर्मूला क्या बोलता है? 90 माइनस थीटा साइन का करो चाहे कॉस का करो, दोनों में क्या करना? अपोजिट कर देना। तो साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन होगा। देखो यहाँ साइन था, हमने कॉस में चेंज किया, दोनों कॉस में हो गई, वैल्यू चेंज हो गई। और यहाँ कॉस था तो हमने साइन चेंज किया। क्लियर है? आपको साइन या कॉस एक में चेंज करना होगा, चाहे जिसमें कर लो। ऐसे अभी आगे भी आएगा तो आपको क्या है? सेक हो कॉसेक हो कुछ भी हो, जब इन दोनों को एक में चेंज करना, सेम टाइप का आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्लियर है? लिखें इतनी बातें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। 26/cot 64 क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखो इन दोनों में से कोई एक को चेंज, देखो tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan। अभी देखा ना हमने 90 माइनस थीटा वाले कंसेप्ट में tan का जो आंसर होगा cot होगा, cot का आंसर जो होगा tan होगा। मतलब क्या है? दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसको हम एक में चेंज करो। देखो मैं tan को चेंज करता हूँ, tan 90 माइनस 26 को हम 90 में 64 लिख सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे, 10 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, मतलब 26 की वैल्यू को हम 90 में 64 भी लिख सकते हैं। और नीचे वाले को ऐसे रहने दो cot 64। और अब हमें फॉर्मूला पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। क्या होता है? cot थीटा। यानी कितना? cot 64 डिवाइड बाई cot 64 पहले से नीचे था, तो आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? क्या क्लियर है? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा कुछ और नहीं करना है। हमने देखा tan ये था 26, चाहे इसको दोनों जिसको मर्जी आप उसको सॉल्व करो, लेकिन सेम होना चाहिए आइडेंटिटी। देखो यहाँ tan था, इसको भी हमने किस में बदल दिया? cot में चेंज कर दिया, cot 64। क्लियर है? क्लियर है? इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस थीटा देखना है, 90 माइनस थीटा देखना है। यहाँ 26 था, इसको हमने 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिया। ठीक, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं साथ साथ। क्वेश्चन मेरे आपके सामने है। देखो अब यहाँ पे तो क्या है? वहाँ डिवाइड था लेकिन यहाँ माइनस है। लेकिन देखो जब भी क्वेश्चन 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट का होगा तब आपको ये कैसा ऐसा दिखेगा, जैसे साइन होगा क्वेश्चन में, साइन कॉस साथ होंगे, tan और cot साथ होंगे, और sec और cosec साथ होंगे। ठीक है, ये रूल है। जब भी आपके पास क्या होगा, ये 90 में थीटा वाले क्वेश्चन होंगे, ये तीनों पेयर ही साथ होंगे, चाहे तो ये हो जाए, चाहे तो ये हो जाए, और चाहे तो ये हो जाए। अब देखो यहाँ पे cos और sin का कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक को रखना है, एक को चेंज करना है। ठीक है, एक को रखना है, एक को चेंज करना है। तो हम cos 48 प्रेसिडेंट देते हैं, इसको चेंज करते हैं। sin 42 को क्या 90 माइनस 48 लिख सकते हैं? चेक करते हैं। देखो 90 में से 48 माइनस किए, देखो 10 में से 8 गया 2 आया, 8 में से 4 गया 4 आया। मतलब क्या है? 42 की वैल्यू को जगह हम 90 माइनस 48 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ देखो ये तो cos 48 पहले से था, वो वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा बताओ, cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ कितना होगा? cos 48। देखो sin 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, 90 ये है ना। फॉर्मूला जो होगा cos थीटा, तो cos तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू जो ये है वही लिखना है। डायरेक्टली हम cos 48 लिखे, ये दोनों माइनस हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया? मानो इसमें से ये चला गया, कितना आएगा? 0। 1 नहीं आएगा ना, 1 नहीं आएगा, 1 डिवाइड में आता है। एक में से भाई एक चॉकलेट था आपके पास, एक खा गए, पूरी कितना बचा? एक भी नहीं, 0। तो कितना हुआ? 0। क्लियर है? इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लिख लें। 59 डिग्री, cosec 31 डिग्री एंड माइनस sec 59 डिग्री। तो देखो cosec और sec, मैं अभी बताया, देखो sec और cosec एक साथ रह सकते हैं ना, मतलब क्या है? पेयर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो cosec को हम नहीं छेड़ते हैं, आपकी मर्जी है, तो आप इसको छेड़ो, इसको छोड़ दो, इसको छेड़ो, इसको छोड़ो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे sec 90 माइनस 31 डिग्री।
ओके, दैट विल बी कॉसेक 31 माइनस सेक 31, ओ सर यहाँ कितना हुआ देखो, सेक 90 माइनस थीटा यानी कितना हुआ कॉसेक 31 ना, दोनों कट गया, आंसर कितना है 0। ठीक है क्या, आसान है ना, जैसे ये था ऐसे ये है, 31 था देखो, 59 जो हमने क्या किया 90 में से 31 माइनस किया, तो देखो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5, तो मतलब सही है, इसको हम लिख सकते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 31 को 31 रख दिया, कॉसेक 31 आंसर आया 0। लिख लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, लिखें जल्दी से। ओके बच्चों, क्वेश्चन 2 आपके सामने है। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट वन है या सेकंड वन है। फर्स्ट वन का आंसर लाना है कितना, 1 लाना है आंसर, और सेकंड वन आंसर का कितना लाना है 2 लाना है, 0 लाना है सॉरी। फर्स्ट वन का आंसर सॉल्व करके लाना कितना है 1 है, सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके लाना कितना है 0 लाना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो जैसा कि हमें पता है, मैंने आपको बताया था, फिर से देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन होता है। कब, जब 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट की बात करते हैं तब। ठीक है, अगर आप साइन का उल्टा बोलो तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन अगर 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट की बात करेंगे तो साइन का, अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, अभी हमने देखा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पहले ढूंढना, देखो इसके अंदर 4 है, कितने हैं इसके अंदर 4 है, तो 4 के अंदर दो मतलब देखो हमेशा दोनों साथ रहते हैं ना, मतलब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे साथ रहेंगे, मतलब इसके साथ कोई होगा, इन चारों में से इसके साथ कोई होगा और इसके साथ कोई होगा, ऐसा बोल सकते हो, या मतलब बोल सकते हो 2 के साथ होंगे। कैसे फाइंड आउट करें, तो एक काम करना है आपको, 90 में से माइनस कर लेना है। क्या करना है, जो आपने क्या देखा था साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही देखा था ना, तो जानो बस एक, मतलब ये कोई रूल नहीं है, बस तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि 90 में से माइनस कर लेना है कोई भी नंबर, चाहे जैसे हम इसको मान लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 90 में से 48 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कोई चाहे इसको करो, इसको करो, इसको करो, कोई भी एक कर लो चलेगा। तो देखो यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ से कितना गया 8 में 4 गया कितना है 42, मतलब इस tan 48 के साथ tan ये वाला देखो 42 है ना, तो 42 वाला इसका ये पेयर है, इसका ये पेयर है। क्लियर है, मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं आपस में एक साथ हैं। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया tan 23, और ये देखो कितना है, ये मतलब अब देखो ये दोनों ये इसके साथ है, तो मतलब बाकी बात हो गई ना, ये इसके साथ बचा होगा। क्लियर है, 2 एक के साथ, अगर ये इसके साथ है तो जो बचे 2 हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ होंगे। चलिए देखिए आप आगे कैसे करेंगे, tan 48 को तो रहने दो वैसे ही, क्या इसको मैं tan 42 कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan 90 माइनस 48, क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं, tan 48, और इसको हम 42 को हमने लिखा 90 माइनस 48। ठीक है, tan 23 ऐसे रहने दो, इसको हम लिख लेंगे tan 90 माइनस 67, देखो 90 माइनस 67 करोगे 23 ही आएगा। क्लियर है, तो tan 48 tan 90 माइनस थीटा, tan 23 tan 90 माइनस 67। ओके, तो tan 48 ये तो ऐसे रहेगा, tan 90 माइनस थीटा बताओ क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो गया। फिर यहाँ पे tan 23, tan का क्या होगा कॉट 23। क्लियर है, ये लाइन क्लियर है क्या, देखो फॉर्मूला हमें पता है ना, हमें पता है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है, क्या tan 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है वो कॉट थीटा होता है, ये कॉट लेना है tan जगह पे, और ये थीटा उठा के सीधा लिख लेना है। तो हमने देखो tan 90 माइनस थीटा से tan लिया, tan का क्या हुआ कॉट हो गया, और ये थीटा हमने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब एक बात और समझो, tan थीटा या ऐसा समझो, जो जिसका उल्टा होता है अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1। मतलब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा बताओ, उल्टा होता है कॉसेक। तो जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे ना आप, तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा। करें, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक कर रहे हैं ना हम, तो कॉसेक, तो साइन तो ऐसे रहने, तो देखो कॉसेक का मतलब क्या होता है 1/sin, कॉसेक का मतलब क्या है 1/sin, तो साइन से साइन मर गया, क्या बचा आंसर देखो 1 आ रहा है ना। तो आप एक बात का एकदम नोट करके लिख लो कि कभी भी जो जिसका अपोजिट है, जैसे साइन का कॉसेक हो गया, कॉस का सेक हो गया, टैन का कॉट हो गया, जो जिसके अपोजिट है उनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब आंसर कितना आता है 1 आता है। जो भी जिसके साथ जिसका उल्टा होता है जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट होता है कि नहीं होता, बताओ tan का उल्टा होता है कि नहीं कॉट होता है ना, तो थीटा भी थीटा सेम है, देखो थीटा भी सेम है। मतलब क्या हुआ कि tan थीटा, ठीक है tan थीटा यहाँ तो ऐसे लिख लो, देखो tan 48
इंटू कॉट को हम लिख सकते हैं ना 1/1048, लिख सकते हैं ना, 10 का उल्टा ही तो होता है, इंटू 1023 वैसे रहने दो और इंटू 1/1023 लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 10/48 कट गया, ये कट गया, कितना आंसर आया 1 × 1 और आंसर कितना आ गया हमारा फाइनली 1 × 1 × 1 × 1 तो कितना आ गया आंसर 1 आया। क्लियर है क्या क्लियर हुआ? सबसे पहला काम क्या किया हमने, इसको देखा कि पहले ये चारों में से कौन किसी साथ पेयर में है। ठीक, पेयर देखना बहुत जरूरी। पेयर कैसे निकालेंगे हम, 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से माइनस कर दिया, हमें पता चल गया जो 42 आ रहा है मतलब 48 के साथ 42 होगा, तो हमने इस 42 को उठाया और ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखा कि ये दोनों एक साथ है, तो पहले तो इसको 10 था, ये इसमें बदला हमने 10 90 में सीधा। ठीक है, तो कैसा हुआ, कॉट हो गया दोनों का। देखो ये एंगल सेम कर रहे हैं हम ना, अब बार ये एंगल क्या कर रहे हैं हम, सेम कर रहे हैं। 48 छोड़ दिया हमने, इसको 90 में से 48 माइनस कर दिया, कितना आ गया 90 में से 48 माइनस कर दिया तो 42 हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या, cot थीटा। क्लियर है? लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लें। सेकंड देखें, सेकंड में भी ऐसे ही करना। देखो यहाँ पे कोई देखो यहाँ पे माइनस, आप कंपेयर कब, देखो ये ढूंढने का काम कब होगा जब हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो साफ साफ ऐसा बता दिया कि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, तो cos 38 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 और साइन आगे साइन 90 माइनस 52 सॉरी 90 माइनस 38। समझ रहे हो ना भाई? देखो 38 90 में जब 38 माइनस हो तब तो 52 आएगा, 90 में से 38 माइनस हो तभी तो 52 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ cos 38 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो ये भी कॉस का, ये भी साइन का, ये भी साइन का, कॉस। मतलब देखो दोनों वैल्यू सेम है ना, जैसे मतलब 2x लिखूँ, x × 2 लिखूँ, 2 × x और x × 2, क्या दोनों सेम है, तो क्या कट सकता है, माइनस होगा अगर बीच में, तो कितना 1 - 1 0 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? दोबारा बताएं, देखो दोबारा क्या है, cos 38 साइन 38 ये दोनों एक वैल्यू है, ये दोनों एक वैल्यू मिला के मल्टीप्लाई में मान लो ये 1 है, ये 1 है, 1 में 1 गया 0, ऐसे बोल लो, या बोलो ये 2 है, ये 2 है, दोनों 0। देखो ये सेम दोनों सेम होने से क्या हो, माइनस साइन, इसलिए क्या आंसर आया 0 है। जब डिवाइड होता तो क्या आंसर आता 1 आता, लेकिन माइनस है, माइनस क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। क्लियर है क्या? इसका आंसर है 0, इसका आंसर है 1। लिख लें, नोट कर लें अच्छे से, इन बातों का ख्याल रखना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, और साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उल्टे के साथ, साइन इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1, सेक इंटू कॉस थीटा क्या होगा 1, tan इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1। ठीक है, बातें क्लियर है? लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अगर tan 2a की वैल्यू, अगर tan 2a की वैल्यू cot a - 18 के बराबर है तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो देखो tan, पहले सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे tan हो चाहे cot हो, दोनों एक कर दो, चाहे इसको cot में बदल tan में बदल दो, चाहे देखो इसको tan में बदल दो, चाहे इसको cot में बदल दो, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ cot या यहाँ tan तो यहाँ tan, हम इसको cot में बदलते हैं। क्या करते हैं, इसको हम cot में बदलते हैं। देखो tan थीटा, या आप समझो ऐसे cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan थीटा। देखो आपको पता है ना, cot 90 माइनस थीटा कितना बार होता है, tan थीटा होता है, पता है ना ये बात। तो cot लेना है, अगर cot में 90 माइनस थीटा होगा तो ये cot तो जहाँ tan बदल जाता है और थीटा ऐसे का वैसा रहता है। देखो यहाँ भी वही किया हमने, cot 90 माइनस थीटा मानो थीटा की वैल्यू 2a है, तो cot यहाँ tan हो जाएगा और थीटा की वैल्यू वैसा का वैसा 2a हो जाएगा। मतलब अगर tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, और यहाँ पे क्या है पहले से ही cot a - 18, कैसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, वो चीज़ क्लियर है, बताओ क्लियर है? अच्छा, तो cot से देखो यहाँ से cot काट सकते हैं। ठीक है, cot एक वेरिएबल बन गया है। अब देखो cot और cot सेम है तो सेम cot हम काट सकते हैं। क्या बचा हमारे पास, कितना बच गया, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब नंबर को एक साइड करो, वेरिएबल को एक साइड, तो 90 + 18 इक्वल्स टू a + 2a। ये भाई साहब इधर गए, ये भाई साहब इधर आ गए। 90 18 कितना हुआ, 108, 100 110, 108 इक्वल्स टू a + 2a कितना हुआ 3a। यहाँ से a निकालेंगे कितना होगा, 108 / 3 कितना आएगा, 3 3 × 9
और 3 6 18, तो ए विल बी 36। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 36। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? सबसे पहला काम क्या करना होगा, दोनों को चाहे tan को चाहे cot को इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद देखो ये आपस में कट गए, कटने के बाद वैल्यू को उठा लो, अरेंज करो और एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ट्राई करिए क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन एक अलग तरीके का आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? देखिए अब ऐसा ही होगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ अलग मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा। इसलिए अब हर कंसेप्ट को, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के करिए। इस टाइप का एग्जाम में आपको और मिल सकता है। जो अब हम पढ़ रहे हो सब क्या है, टाइप्स है। इस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बोल दीजिए देखो, इफ tan a की वैल्यू tan cot b के बराबर है, तो आप बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी की वैल्यू 90 प्रूव करना है। प्रूव करना है a प्लस बी की वैल्यू 90। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होते ही सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों को सेम करो। कैसे करके? दोनों को सेम करो। tan है यहाँ cot है, दोनों को सेम करो। तो अब देखो हमें पता है जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं। अभी जो हमने किया था cot थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, यही तो होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यही होता है फॉर्मूला। अब इस cot की जगह पे अगर हम यहाँ पे b ले लें, अगर मैं cot थीटा की जगह b ले लूँ तो क्या होगा, ये tan तो ऐसे रहेगा, ये 90 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, तो tan a इक्वल्स टू tan 90 माइनस b लिख सकते हैं ऐसा। लिख सकते हैं ऐसा, बोलो यस सर। ओके, देन tan एंड tan कैंसिल आउट, जैसे पीछे काटे थे, किसके बराबर होगा, 90 माइनस बी के। इस b को इधर लेके आओ, कितना हुआ, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। देखो हुआ ना, 1 रुपये का सवाल, 1 रुपये का ही सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होगा तो, कंसेप्ट आपको पता होगा तो बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर आया समझ में? क्या क्या किया है पहले तो हम देखा भाई। इसको मेन काम जब भी ऐसा क्वेश्चन होना, कहीं भी क्वेश्चन चाहे कुछ भी प्रूव करना, सबसे पहला काम करो दोनों को इक्वल करो। कुछ भी हो जाए दोनों को इक्वल करो। दोनों को इक्वल करने के बाद हम इसको काट के हम सिर्फ वैल्यू को उठा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से a को उठा लिया, यहाँ से 90 माइनस बी को उठा लिया, ये b इधर आया। नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। देखो अब देखो सेक और कॉसेक, आपको याद होना चाहिए सेक और कॉसेक में अपना रिलेशन है ना। 90 माइनस थीटा वाला जो रिलेशन है वो सेक और कॉसेक में होता है। तो देखो मतलब ये और ये हम इसको ऐसा बदल सकते हैं ना। तो देखो कॉसेक, हम किसको बदल रहे हैं, हम सेक को बदल रहे हैं। अब दोनों किसी को बदल चुके, इसको बदलना है सेक में तो भी चलेगा, इसको बदलना है सेक में तो भी चलेगा। तो हम देखो सेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, सेक थीटा लिख सकते हो। गंदा हो गया, हाँ। देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा लिख सकते हो। अगर यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू मान लो 4a है, तो ये हो गया सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस 4। क्लियर है? आप ऐसे क्वेश्चन चेंज कर पाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक भाई साहब को ले गए, कितना आया, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। इनको इधर लेके आओ, इनको इधर लेके जाओ, तो कितना हुआ, रुक जाओ, इनको ऐसे मत करो, थोड़ा सा दिक्कत हुई आपको। इससे अच्छा है इनको इधर लेके आओ और इनको इधर लेके जाओ ना। तो कितना हुआ, 90 प्लस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a। 90 20 कितना हुआ, 90 20 पिक्चर नहीं, 90 20 दैट इज़ 110, दैट इज़ 5a। a की वैल्यू 5 2 10 एंड 5 2 10, a की वैल्यू 22। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे? जब आपको ये पता होगा, ये पता होना चाहिए। सेक थीटा होता है कॉसेक थीटा 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक 4a क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a। कॉसेक x क्या हो जाएगा, सेक x पूछूँ तो सेक x कितना होगा, कॉसेक 90 माइनस x। दैट्स ऑल, इजी है, बहुत इजी है, पर ये आना चाहिए। कंसेप्ट एक बार सीख लोगे तो सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कर डालो, छाप डालो, जल्दी जल्दी छापो, मिस्टर छापो हो आप लोग, जल्दी छापो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि A, B एंड C आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का 3 एंगल है A B C। ठीक है, ट्रायंगल कितने एंगल होते हैं पता है ना, 3 ही होते हैं, 1 2 3।
तो तीनों एंगल कौन से? ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी। अच्छा, अब प्रूव करना है कि b प्लस सी बाई टू साइन का कॉस का a बाई टू के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। कॉस b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस a बाई टू, ये प्रूव करना है। ओके, करें प्रूव, करें, बांध दो आप लोग सीट बेल्ट बढ़िया से। चलो, तो देखो यहां लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। कौन बोलता है ऐसा? कौन बोलता है ऐसा? एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या होंगे? मिलके 180 बना देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू जो है 180 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करें क्या करें क्या करें? चलो एक काम करते हैं, बी और सी यहाँ होना चाहिए, ए वहाँ होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, बी और सी को साथ में रखते हैं। भाई भाई हो तुम और तुम हमारे जानी दुश्मन हो। ए क्या है हमारा? जानी दुश्मन ना। 180 माइनस ए, बी और सी को हम साथ साथ रखें। अच्छा, अब क्या करें क्या करें क्या करें? लाना क्या है हमें? देखो, साइन को अगर कॉस बदलना है तो क्या करना होगा? 90 माइनस थीटा। क्या करना होता है? 90 माइनस थीटा करना होता है। मतलब क्या है कि यहाँ हर 180 जगह हमें क्या लाना होगा? 90 लाना होगा। तो काम करते हैं, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। देखो कुछ भी करोगे आप, बोथ साइड तो करना ही पड़ेगा ना, आपकी मजबूरी है, एक के साथ नहीं कर सकते। यहाँ करोगे देखो यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, इसलिए दोनों जगह करना है, जो भी करो दोनों जगह। क्या बन गया? ये बी प्लस सी बाई टू बन गया। ये कितना हो गया? 180/2 हो गया। और ये कितना होगा? a/2 हो गया। क्लियर है? अलग सेपरेट कर दिए, यहाँ पे सेपरेट नहीं किए, यहाँ सेपरेट कर दिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ना। तो अब देखो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू क्या बचा? 90 माइनस a/2। क्या ये बचा? 290 जा 180, ये बच गया। अच्छा, अब देखो ये वाला नंबर तो यहाँ दिख गया है, ये वाला नंबर तो यहाँ दिख रहा है, मतलब सही है। अब हमें क्या चाहिए? साइन चाहिए और कॉस चाहिए। ये थीटा लाना है ना, साइन और कॉस। तो देखो 90 माइनस थीटा करने पे क्या, 90 माइनस थीटा करने पे साइन थीटा आ जाए। देखो याद करो, यहाँ क्या लाना है? कॉस लाना है ना। तो अगर हम यहाँ पे कैसा क्या लिखें, यहाँ ऐसा क्या लिखें कि 90 माइनस थीटा करने पे कॉस a/2 आ जाएगा? बताओ, सोचो, याद आ रहा है कुछ? 90 साइन, देखो क्या ये फॉर्मूला याद आता है आपको? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या याद है? तो अगर हम यहाँ साइन लिख दें यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अपने आप कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि हमें आंसर चाहिए। यही तो चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, मतलब ये पता चल गया कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? साइन थीटा से। किसे? साइन से बाई बोथ साइड। एक साइड नहीं कर सकते ना, साइन थीटा साइन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करना है, जब भी करना होगा बोथ साइड करना होगा। तो ठीक है, तो यहाँ हो गया देखो साइन b प्लस सी बाई टू, यहाँ हो गया साइन 90 माइनस a/2। दिख रहा है ना बराबर? ओके, तो ये हो गया देखो साइन b प्लस सी बाई टू, ये हुआ साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो गया? कॉस थीटा। क्या प्रूफ हो गया? देखो नजरें गड़ाओ, नजरें। ठीक है, नजरें मिलाए तो मिला हमें क्या? तो बराबर है साइन b प्लस सी बाई टू कॉस a/2। ईजी है, बहुत ईजी है, समझना है बस। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उसे साफ साफ बोल दिया कि जो ए बी सी हो क्या है आपका? एंगल्स है। अब लगाओ दिमाग, लगाया दिमाग, हम बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम सुपर टैलेंटेड आदमी ना हम सब, आप और हम दोनों जन। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हुआ? 180। ये भाई साहब को उधर लेके गए, 180 माइनस ए हो गया b प्लस सी। फिर देखा अरे भाई ये तो हमें यहाँ 90 लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कॉस a/2 कब आएगा? जब साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन 90 माइनस 90 पहले तो 90 लाओ, तो 90 लाए थे, क्योंकि डिवाइड कर दिए 2 से। और दो क्या बोला भाई? हम इधर डिवाइड नहीं होंगे, इधर भी होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो दोनों जगह हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें पास ऐसा मिल गया। ऐसा मिलने के बाद हमने क्या किया कि भाई देखा कि तो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है। तो अगर यहाँ साइन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइन लाने के, यहाँ कॉस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। छापो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पर कंसेप्ट क्लियर होगा तो करिए। ओके बच्चा लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या करना है, करना ये है कि ये 67 है और ये 75 है, दोनों देखो 0 से 45 के बीच लेके आना है। मतलब इसको छोटा करना है, इतना छोटा करना है कि 45 के अंदर आ जाए, इसको भी छोटा करना है, इतना करना है कैसे आ जाए 45 के अंदर आ जाए। कैसे करेंगे? ओके, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या करता है, वैल्यू को छोटी करती है। थीटा क्या कर देता है, ये छोटा कर देता है। जैसे साइन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिखें बताओ, तो 60 से होगा, चेक कर लेते हैं। 10 में 7 गया 3, 8 में 6 गया 2। अगर हम 90 माइनस 23 डिग्री लिखें तो इसका मतलब ये है कि ये 67 हो जाएगा। क्लियर है? 90 में से 23 माइनस करेंगे तो आएगा ना 67, तो इसलिए मैं ऐसा लिख दिया। अच्छा, कॉस को लिखें अगर हम 90 में से तो 15, 90 से 15 माइनस करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब सबको पता है क्योंकि हमें पूरा एक्सरसाइज पढ़ ही ली। क्या पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23 हो जाएगा, और ये क्या होगा, साइन 23 नहीं, साइन 15। कितना होगा, साइन 15। बस हो गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, ये 67 को 0 से 45 के बीच लेके आना था। लेके आ गए, हमें पता है 90 में 23 माइनस करेंगे 23 आएगा, और साइन हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस कर लेते हैं। तो साइन 67 प्लस कॉस 75 की वैल्यू को अगर हमें 0 से 45 के बीच लाना होगा तो उसको कैसा लिखना पड़ेगा, ऐसा। दैट्स ऑल, यही था हमारा आज का कंसेप्ट। क्लियर है? सो एक्सरसाइज 8.3 वी हैव कंप्लीटेड। अब धीरे धीरे आगे एक्सरसाइज 8.4 और 8.5 ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, अब एक बात अगर नोटिस कर रहे होंगे आप, तो अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग अपने काम करो, रिवाइज करते रहो कि भाई एक्सरसाइज 8.1 के लिए कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े थे, एक्सरसाइज 8.2 के लिए कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, एक्सरसाइज 8.3 के लिए कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को जरूर छोड़ना नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल को जरूर करते रहना। आप जैसे ये कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं, साथ साथ आप एग्जाम्पल्स को भी ट्राई करते रहो। एग्जाम्पल्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर ही देना, कमेंट भी साथ कर ही देना, और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करने ही नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ाई करते रहें एकदम मेहनत जमा के, एकदम बेस्ट ऑफ लक।